स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, 2 शीट्स दी थी आपको, शीट्स का डिस्कस कर लेते हैं पहले। पैराबोला की करें पहले, एलिप्स हाइपरबोला की करें? पैराबोला। हाँ ठीक है, पहले पैराबोला की कर लेते हैं। सबसे पहले आंसर्स दे देते हैं। तो उसने आंसर की नहीं भेजा है। आंसर की थोड़ी मिली है आपको? नहीं मिली। ठीक है यस, पहले आंसर दे देते हैं, फिर देखते हैं किसको किसमें डाउट है। फर्स्ट का ए, सेकंड का है सी, थर्ड का ए, फोर्थ का ए। आंसर्स तो सही है ना? यस सर। आंसर्स सही है। फिफ्थ का डी, सिक्स्थ इज सी, सेवंथ इज बॉम्बे। सेवंथ प्रॉब्लम ये होनी चाहिए, कंसिडर ए सर्कल x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एट्थ इज आगरा, नाइन्थ इज सी, 10th is C, 12th is A, 13th is Delhi। सर 11th। अच्छा 11th भी तो है। 11th is Bombay, 12th is Agra, 13th is Delhi, 14th is Delhi again। More than one is 15th is ABC, 16th is AB, 17th is AB, 18th is B and C, और पार्ट 3 का फर्स्ट इज 2 और सेकंड इज 2। ठीक है, मैं एक बार खोल भी लेता हूँ ताकि हम लोग उसी फाइल से डिस्कस कर लें, या पहले एक बार आंसर्स लिख लीजिए उसके बाद ओपन करता हूँ फाइल। करें स्टार्ट। फाइल कौन सा है अपना? क्वाड्रेटिक। आप लोग को आवाज तो आ रही है ना? यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, पैराबोला कहाँ है, दिख रहा है क्या आपको? ये रहा। चलिए, लाइन से कर लेते हैं।
फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, Sir, second problem. second problem. A chord PQ is a normal to the parabola y square equal to 4x px and subtends a right angle at the vertex if SQ is equal to lambda SP. तो नॉर्मली करते हैं, शायद अपने आप ही होते चलना चाहिए। देखते हैं एक बार क्या हो रहा है T1 T2 कि minus 4. सर हाँ बोलिए। फर्स्ट वाला भी कर सकते हो। फर्स्ट वाला भी करना है, फिर आप पहले सेकंड कर देते हैं, फिर आते हैं फर्स्ट पर। ये अपना पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी कोई कॉर्ड पी क्यू। अब जैसे हमने कॉर्ड बोला तो इसको अगर हम T1 बोलेंगे तो Q वाला अपना T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1 हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। अभी क्या बोला गया है कि दिस कॉर्ड सबटेंस राइट एंगल एट द वर्टेक्स, कि यहाँ पे राइट एंगल बनाता है। तो आप अगर MOP इंटू MOQ का रिजल्ट काफी लोगों को पता होगा, T1 ये T2 रिजल्ट minus आता है 4. सीधे सीधे T1 T2 माइनस 4, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आते हैं अपना मेन पार्ट पर। ये दो रिजल्ट तो हो गए हमारे पास, T1 T2 और T2 की वैल्यू भी आ गई। अब चाहें तो इनसे ही निकाल सकते हैं T1 T2 और बात बन जाएगी शायद, मुझे लगता है। तो अगर T2 की वैल्यू मैं पुट कर दूं -4/T1, तो इस दोनों में पुट किया तो मैंने -4/T1 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1 मल्टीप्लाई किया 4 इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस 2। तो T1 इसको वाओ, T1 स्क्वायर की वैल्यू 2, तो T1 आ जाएगा अपना √2 ले लेते हैं, और T1 √2 है तो T2 माइनस 2 √2 आ गया। मेरे हिसाब से तो सारे पॉइंट ही पता चल गए। Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा अब तो। हाँ सर। फर्स्ट प्रॉब्लम, a ray of light is traveling along the line 4x plus and strikes a parabola at 1, t. After the reflection, it moves along the line this. If the directrix of the parabola is the line, if the directrix of the parabola is the line, ठीक है, then the length, then the lateral sectum of the parabola. एक्चुअली इसमें क्या है ना, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। देखो, ये अगर किसी को नहीं होगा ना तो नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम, कि ये दोनों लाइन ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. ऐसा पैराबोला में कब हो सकता है कि जब हम जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं, डायग्राम है तो है नहीं वैसे, पर जब हमारा ये लाइन ऐसे हो और ये वर्टिकल लाइन ऐसे हो, सोच के देखो, ये ऐसा हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, क्योंकि फोकस से पास होना ही पड़ेगा। भाई जो इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा तभी तो हो सकता है, सोच के देखिए। हाँ सर। अब क्या दे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द लाइन की इक्वेशन हमको ये दे रखी है। अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ बोला है क्या इन्होंने? अच्छा, स्ट्राइक से पैराबोला एट 1, P बोल दिया, तो 1 और P इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो P की वैल्यू तो 1, P इसको भी सेटिस्फाई करा दो, और 1, P इसको भी सेटिस्फाई करा दो, K आ तो जाएगा. P तो अपना 2 आ जाता है और K 5 आ जाता है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये अपना, आप ज्योमेट्रिकली मत देखो, मुझे समझाने के लिए, ये लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट है। लैटिस रेक्टम से अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालें तो वो लेंथ कितनी होती है, 2a। करेक्ट है क्या? Yes, sir. मतलब L1 अपना आ जाएगा, L1 आ जाएगा अपना 1, P, तो 1, 2, इससे इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 2a इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर 1, 2 विच इज 3 माइनस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5। मेरे हिसाब से आ जाएगा अब तो। Yes, sir. नाउ, अच्छी प्रॉब्लम थी। कोई कुछ कह रहा है? No, sir. ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम,
फोर्थ प्रॉब्लम 4 sir. सर डाउट है फोर्थ 4 में इफ द लाइन y इक्वल टू √3x+3 कट द पैराबोला एट a and b. पैराबोला स्टैंडर्ड ये लगभग, एंड देन PA इंटू PB. P क्या है? वेयर P, अच्छा ये तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी ना. इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप आप देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू √3 है. तो हमारी जो 60. पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई वो x माइनस x1, तो x माइनस √3 अपॉन थीटा कितना हो जाएगा, π/3. तो cos π/3 इंटू वाई माइनस 0 अपॉन साइन π/3 इक्वल टू मैंने r मान लिया. और ये अपन ने वाई स्क्वायर, इसको अपन ने वाई स्क्वायर इक्वल टू x+2 में पुट कर दिया. मतलब y की वैल्यू तो पुट कर दूंगा मैं r स्क्वायर साइन स्क्वायर π/3, और x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, कितना आ रहा है x की वैल्यू, r cos π/3 प्लस √3. r cos π/3 प्लस √3. तो ये x में r में क्वाड्रेटिक है. अब ये पूछ क्या रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स r1 r2 पूछ रहे हैं. करेक्ट है क्या? हाँ सर. आपको समझ में तो आ रहा है ना, अलग से पेपर पे तो करने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम यहीं पे कर दूं, हाँ सर. क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे है तो थोड़ा आसान रहता है, समझने में ज्यादा अच्छा रहता है ये वाला. और कभी थोड़ी इसमें काटा थोड़ा सा कंजेस्टेड तो होता है बात. बढ़े आगे. Yes sir. थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ के सर बाद फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉब्लम. सर फिफ्थ और सिक्स डाउट है. फिफ्थ और सिक्स में डाउट है. द नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम, अच्छा नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट्स एट द फीट ऑफ नॉर्मल फॉर्म ए ट्रायंगल ABC. तो मान लेते हैं ना, तो काफी पॉपुलर प्रॉब्लम. ये देखिए, एक तो स्टैंडर्ड है ना, तो बहुत सारा काम तो आसान ही हो जाता है. हमारा 4,1 समवेयर यहाँ पे होगा. यहाँ से अपन ने 3 नॉर्मल डाले, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा. ये और उसकी इक्वेशन हो गई y प्लस xt इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब. ये कितना 1 है क्या? हाँ A1 है. तो इसको किससे 4,1 से पास करा दिया, तो t क्यूब प्लस 2t माइनस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0. तो आ जाएगा t क्यूब माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0. इसके 3 रूट आ गए, t1 t2 t3. अब इन पे अगर हम लोग टेंजेंट डालेंगे, और ये इधर की टेंजेंट और ये इधर की टेंजेंट, तो एक मिनट, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, तो ये आ रही है 3 टेंजेंट का पॉइंट ABC, और इसको हम PQR बोल देते हैं. तो P के कोऑर्डिनेट अगर T1 है, Q के कोऑर्डिनेट अगर T2 है, और R के कोऑर्डिनेट अगर T3 है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A T1 T2 A T1 प्लस T2. याद है आपको? B Yes के sir. कोऑर्डिनेट होंगे A T2 Yes, sir. T3, A T2 प्लस T3. और C के कोऑर्डिनेट होंगे A T3 T1 एंड A T3 प्लस T1. अब किसका लोकस पूछा है इन्होंने, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC का लोकस पूछा है. तो H विल बी नथिंग बट समेशन A T1 T2 डिवाइडेड बाई 3. और A T1 T2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा T1 T2, सिग्मा T1 तो 0 आ रहा है, सिग्मा T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी -2. ओ माय गॉड, ये तो लोकस नहीं है, तो हाँ एग्जैक्टली आएगा, मैं भी वही कह रहा था. तो -2/3. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, और क्या. ठीक है, Yes Yes, sir. sir. एरिया भी निकल जाएगा. जैसे एरिया भी निकल जाएगा. Okay, sir. बढ़े आगे. Yes sir. एक्सक्यूज मी सर. Yes sir. हाँ, सर एरिया के लिए आ रहा है T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1, बट उसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एरिया के लिए एक सेकेंड. ठीक है, अगर वैसा आ रहा है तो एक्चुअली T1 T2 की वैल्यू निकल रही है, देखो निकल रही है क्या. यस, इसका एक फैक्टर T-1 हो रहा है, T+1 दिख रहा है क्या आपको. यस सर. तो बाकी फैक्टर भी निकल जाएंगे अब तो. ओके सर, थैंक यू.
अब वही है, ऐसा नहीं है, मैंने भी सोचा, आपने बोला तो मैंने सोचा, मेरे को तो लग रहा था डायरेक्टली आ जाए, पर आप सही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही आएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। यस सर। तो ये होता है, हाँ ठीक है। 7th प्रॉब्लम, 8th प्रॉब्लम। सर 8 में। मैं डाउट। 8। Consider a circle and a parabola this, and is the number of common tangent to both the curve and slope, ठीक है तो हो जाएगा। If pair of tangents are drawn from each and every point on the circle S to the parabola P, then the maximum perpendicular distance from origin to the corresponding chord of contact। तो नॉर्मली है ना, हमने क्या करा, इस पर एक पॉइंट, इस पर कोई पॉइंट ले लिया, से ए ले लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे -2 + cos थीटा, sin थीटा, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी t = 0 विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पैराबोला की है, तो दैट विल बी y² को y1 तो y sin थीटा, और x² को x + x1 तो x + -2 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। तो वो 4 से कैंसिल 2, ये हो गया। बस अब इसकी परपेंडिकुलर निकाल दो फ्रॉम ओरिजिन, निकल जाएगा मिनिमम एक्सटेंट। सही है क्या? मैक्सिमम वैल्यू। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या आगे? So 2 mod 2 minus cos theta by under root 5 minus cos square theta आता है, तो उसका कैसे निकाले? बिल्कुल हो जाएगा। ये जो वैल्यू बोल रहे हैं, ये वैल्यू बोल रहे हैं अपनी, जो डी आती है वो आती है 2 × 2 - cos थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 + sin स्क्वायर थीटा, ये आएगा। Yes. साइन में लिख दिया मैंने। क्या बोल रहे हैं ये? मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए cos थीटा तो मिनिमम होना चाहिए, और sin स्क्वायर थीटा भी मिनिमम होना चाहिए। दोनों थीटा = पाई पे हो रहे हैं, देखिए ऑब्जर्वेशन। Oh, got it, sir. अच्छा था ना? यस सर। यस। बढ़ते हैं आगे। नाइन्थ प्रॉब्लम, 10th प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम, ठीक है। 12, 13, 14, ये तो बहुत ही वंडरफुल प्रॉब्लम है। आज तो मैंने, किसी ने पूछा था मुझसे ये। 12, 13, 14 में डाउट है क्या? हाँ सर। 14। हाँ सर। 12। विच ऑफ द फॉलोइंग, पैराबोला ही निकाल लेते हैं तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं ना, सारा काम तो पैराबोला निकालने का ही है। अब हमको क्या देगा, L1 इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड L2 इज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो आप जानते क्या है, ये पता नहीं कुछ लोग को ये नहीं आता होगा, जिनको नहीं आता है वो समझ ले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। मतलब कुछ Vertex लोग को at तो आता होगा कि जैसे y² = 4x है ना, जो ये इस इक्वेशन tangent को at देखें आप, तो vertex। ये जो y - 0 होती है, ये तो एक्सिस का स्क्वायर होती है, एक्सिस की इक्वेशन का स्क्वायर, मतलब एक्स Yes, एक्सिस sir. स्क्वायर। और 4a x - 0 होती है टेंजेंट एट द वर्टेक्स। दिख रहा है क्या? यस सर। ये हर उसमें बिल्कुल, मतलब हर इसमें जो भी है कॉन्सेप्चुअली यही है, बाकी इक्वेशन अलग अलग होती है, एलिप्स हाइपरबोला। अब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, यही तो दे रखा है एक्सिस, पर इसमें एक ध्यान रखना है, जब हम ये इक्वेशंस पुट करते हैं ना, ये यूनिट वेक्टर में पुट करेंगे। यूनिट वेक्टर। मतलब एक्सिस की इक्वेशन L1 है, तो अपनी इक्वेशन होगी x - y - 1 बाई वही √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। और टेंजेंट टू द पैराबोला कौन सी लाइन टेंजेंट है? टेंजेंट टू एट द वर्टेक्स, मतलब लाइन L2, तो दैट विल बी x + y - 5 बाई √2। कैन यू सी दिस? यस सर। बस अब हम इसको, इसमें a निकालना है, तो हमको क्या दे रखा है, L3 इसकी टेंजेंट है, तो y = 4 पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक ऑफ x आ जाएगी, और क्योंकि वो टेंजेंट है तो d = 0, तो a आ जाएगा। तो पैराबोला ही आ गया आपका।
देखो ध्यान से, हम्म अब फिर कोई भी जैसे पी सर पूछा है तो कंपैरिजन करके निकाल लेंगे, जब पी पता है तो बाकी काम भी हो जाएंगे। सर इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है। बोलिए। सर अगर हम लेफ्ट में नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो अंदर √2 आएगा, तो हम राइट में भी 2 से डिवाइड करेंगे ना, उधर एक √2 ज्यादा आना चाहिए ना। हाँ, पर ए की वैल्यू भी तो आएगी ना, ए √2 के टर्म्स में आ जाएगा, हाँ तो अच्छा अपने आप टैकल हो जाता है। हाँ ठीक है, यस सर। हम्म चलिए 12th के बाद 13 14 सारे हो जाएंगे, तो अब इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट यही था। फिफ्टींथ प्रॉब्लम, 16th प्रॉब्लम, 17th प्रॉब्लम, 18th प्रॉब्लम, 18 Yes, sir. 18th. द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x एंड द पैरेलल इंटरसेक्ट एंड पी एंड क्यू, तो ये तो वैसे ही निकाल लेंगे। देखो एक्चुअली खास बात क्या है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली निकल जाएगा, कि मैं इसमें y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की दो वैल्यू आ गई -6 और 1। x इक्वल टू -6 देखेंगे तो x इक्वल टू -6 देखेंगे तो हमारा y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो x इक्वल टू 1 पे ही y स्क्वायर इक्वल टू 9x एग्जिस्ट करेगा, और y की दो वैल्यू आ जाएगी +-3। मतलब p के कोऑर्डिनेट तो आ गया 1,3 और q के कोऑर्डिनेट आ गया 1,-3। करेक्ट है? अब तो हो ही गया, तो पूछा था ये तो सर वो डायरेक्टली। कॉमन कॉर्ड का सर इक्वेशन वो गलत आ गया रिजेक्ट था, बाकी फर्स्ट ए बी डी हो गए थे। सर वो -6 को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि अगर आप y स्क्वायर इक्वल टू 6x में y निकालने जाओगे तो y इमेजिनरी आ जाएगा ना। ओ ओके हाँ सर। सर पिछला पेज दिखा सकते हो एक बार? पिछला पेज कौन सा वाला? ये वाला? हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, ये वाला कुछ बैचेज में नहीं पढ़ाया होगा, मुझे पता नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बस ये यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना इसमें। ऐसे पढ़ाया था क्या आपको? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। सर आपने ही पढ़ाया था। हाँ, मैंने आपको अपने बैच में तो अपन ने ऐसे ही किया है, बाकी बैचेज में शायद नहीं पढ़ाता ये। चलिए, इंटीजर टाइप बड़े फर्स्ट आगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वाली रेस डिस्कस करें। सर ये सेकंड वाला कर सकते हो एक बार? सेकंड फर्स्ट वाला, वाला पहले आप सेकंड वाला कर देते हैं। कंसिडर पैराबोला, तो राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड नहीं लेफ्ट वर्ड पैराबोला, ये तो px एन ए पॉइंट लाइंग ऑन इट, ठीक है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये ना एक्चुअली आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट समझो यार, करना पड़ेगा। ये आप जब तक देखोगे नहीं ना इसको, तो ये बेसिकली है y-1 एंड x-1/2। मतलब ये पैराबोला के किसी पॉइंट और 1/2 1 की स्लोप लिखी हुई है। देखो ध्यान से, आप पैराबोला का कोई भी पॉइंट हो सोचो, तो आप उसको ऐसे अगर कनेक्ट कर दोगे, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तो टेंजेंट के केस में मैक्सिमम होगा ना, सॉरी टेंजेंट के केस में मिनिमम होगा, और टेंजेंट के केस में ही मैक्सिमम भी होगा। सोच के देखिए। यस सर।
उसके अलावा कुछ और देखेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सर ये वर्टेक्स पे मिनिमम कैसे नहीं होगा? वर्टेक्स पे मिनिमम मतलब हमेशा डिस्टेंस थोड़ी है, ये स्लोप है, तो स्लोप तो नेगेटिव भी ओके हो ओके सकती है ना, ये हाँ नेगेटिव हाँ हो गई सर स्लोप, जी तो नेगेटिव तो कम होता ही है जीरो से। हाँ अरे क्या खुल टेंजेंट पे आएगा मिनिमम। कहाँ खुल गया भाई, ये रहा। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम, वन सर। फर्स्ट में भी डाउट है, ठीक है। कंसिडर द कर्व विच सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन ऑलवेज कॉर्ड ऑफ द कर्व, तो which subtends a right angle at the origin always passes through the vertex of a concave up parabola। तो मान लेते हैं ना उस लाइन की इक्वेशन, मान लीजिए कि उस कॉर्ड की इक्वेशन हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान ली, तो अब हम क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इसको होमोजेनाइज करेंगे, क्योंकि ये कॉर्ड ओरिजिन पे अपना राइट एंगल बनाती है। तो ये आएगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x और y माइनस एम एक्स बाई सी एंड प्लस 4y माइनस एम एक्स बाई सी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होगा। तो फिर उस केस में क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक तो 3 आ रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2m बाई सी, और वाई स्क्वायर का एक तो -1 आ रहा है और एक 4m बाई सी, तो 2 और 4 तो 6m बाई सी, तो ये हो गया 3 + 1 तो -2, तो एम सी की वैल्यू आ जाएगी -3m। मतलब जो लाइन हो गई वो हो गई y इक्वल टू एम एक्स माइनस 3, तो साफ साफ दिख रहा है ये तो 3,0 से पास हो रही है, ठीक है ना। ऑलवेज पासेस थ्रू, अब ये किसी पैराबोला का वर्टेक्स है ऐसा बोला है, whose axis is parallel to y axis, मतलब एक्सिस पैरेलल टू y axis 3,0, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा, तो मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b माइनस 0 हो जाएगा अब तो। यस सर, लेटस रेक्टम भी दिए हैं। हाँ लेटर सेक्टम तो दिया ही है। ओके सर। बढ़े आगे, रेस नेक्स्ट वाली करें 59। यस सर। हाँ सर। चलिए रेस नंबर 59 कहाँ पर है वो, इलिप्स एंड हाइपरबोला। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं फिर स्टार्ट करेंगे ये। सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। अभी दिख जाएगा ना, वो तो बड़ा कर रखा था जानबूझ के। अब ठीक है, हाँ सर। सर तब तक इसके आंसर्स दे सकते हैं क्या? हाँ मैं आंसर्स लिख देता हूँ, आप सही कह रहे हैं, फिर देते हैं 5 मिनट का ब्रेक। ये तो रेस है अनटाइटल्ड नोट। फर्स्ट का सी, सेकंड का दिल्ली, थर्ड इज बॉम्बे, फोर्थ इज बॉम्बे अगेन, फिफ्थ
5th is Agra. 6th is Bombay. 7th is Bombay again. 8th is Agra. 9th is Bombay. 10th is Delhi. 11th is Calcutta. 12th is Bombay and Delhi. 13th is ANC. 14th is ANC again. 15th is ABC. 16th is A&D. 1st is 5 and 2nd is 7. Okay, sir. हाँ, 2 मिनट वेट करें. चलिए करें स्टार्ट. Yes, sir. Yes, sir. चलिए विदेश नंबर 59 ellipse and hyperbola. First problem. Sir, Second. फर्स्ट में देखो हमको बेसिकली ए और बी निकालना है ना. तो अगर ये लाइन, तो हम क्या करते हैं ना, इसकी टेंजेंट निकाल लेते हैं. टेंजेंट के लिए तो पॉइंट तो पता ही है, तो स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप तो dy बाई dx ही होता है. तो 1 माइनस 3x स्क्वायर कर दिया और -1, 0 से पास करा दिया. तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 आ गई स्लोप. तो टेंजेंट आ गई हमारी कितनी, y माइनस 0 इक्वल टू -2 इंटू x प्लस 1. हाँ सर, ए और बी आ जाएगा. हो गया. कंपैरिजन से और बी आ जाएंगे. बिल्कुल. सेकेंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड ओके. थर्ड में ट्रिक है थोड़ी सी. कैसे करेंगे यार, यहाँ पर इसको कॉपी करूं क्या, बड़ा खिचपिच होगा यहाँ पर. देखो एक बार, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इंटू सिग्नम x माइनस 1, ये है ना. पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं. इसमें 2 केस ले लेते हैं हम. x 1 से बड़ा है तो ये y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 हो जाएगा, और क्योंकि x 1 से बड़ा है तो मॉड x भी हट जाएगा, तो x माइनस 1 हो गया. और x 1 से छोटा है तो इस केस में 2 y इक्वल टू ये माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1 हो जाएगा. और इस केस में फिर से 2 केस आएंगे. x बिलोंगिंग टू 0 to 1 जब x पॉजिटिव है तो वो लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस x माइनस 1,
और एक केस आएगा जब x नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव, तो माइनस प्लस तो y इक्वल टू x प्लस 1। ये 3 लाइन आ रही है, देखो समझिए बात को, समझ आ रहा है क्या? सर आप सिग्नम फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमको नहीं पढ़ाया है। अच्छा, सिग्नम आता नहीं है आपको? नहीं सर। ओके, फिर क्या करेंगे? सिग्नम देखिए, y इक्वल टू जो कोई भी सिग्नम इनपुट होता है ना, सिग्नम इनपुट क्या होता है? इज इक्वल टू 1 अगर इनपुट पॉजिटिव है, +1। और अगर इनपुट के अंदर नेगेटिव है तो -1 होता है, और इनपुट के अंदर 0 है तो 0 हो जाता है। जैसे कि अगर कहीं पे y इक्वल टू जो ऊपर ही था वही ले लेता हूँ, सिग्नम x माइनस 1 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है। अगर x माइनस 1 नेगेटिव है तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी और 1 पे 0 हो जाएगी। करेक्ट है? अच्छा, तो 3 केसेस वैसे। अब नहीं, अभी होगा नहीं प्रॉब्लम, अभी तो और भी दिक्कत है। करो अभी, ट्राई करो एक बार ये वाला सिग्नम देख लो एक बार, फिर ट्राई करो प्रॉब्लम। सर x 0 से 1 में -x+1 लिया है या वो -x -1 है, वो क्लियर नहीं है। -x -1 है। ओके। सर आपने वो x ग्रेटर देन 1 के नीचे क्या लिखा है? y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अच्छा। बढ़े आगे। यस। अब एक्चुअली क्या है ना, आप इसमें एक चीज नोटिस करना अभी, ये जो x प्लस 1 और ये x माइनस 1 सिमेट्रिक टाइप की लाइन है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना? इसका बहुत बड़ा यूज है। तो हमारा जो एलिप्स है वो कुछ ऐसा आएगा, और हमारा जो इसके अंदर वो लाइन बन रही है, देखो -1 टू मतलब सॉरी 0 टू 1 में अलग है, 1 टू इंफिनिटी में अलग लाइन है, और -∞ टू 0, -∞ टू 0 में x प्लस 1 है, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, और 0 टू 1 में कुछ ऐसे आएगी, और 1 पे 0, 1 से बड़े पे x माइनस 1 पे कुछ ऐसी आएगी। तो सिमेट्री से आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है? देखो ध्यान से, दोनों -1 और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और दोनों का सिमेट्रिकली स्लोप डिवाइड भी कर रहा है। सेम है। करेक्ट है? यस। तो हमारा जो ऊपर वाला एरिया है ना, उसमें ये देखो क्या था, इतना एरिया सब्ट्रैक्ट हुआ और इतना एरिया ऐड हो गया, मतलब इसको इन्होंने A1 बोला है, किसको? इसको इन्होंने A1 बोला है, नीचे वाले को A2 बोला है। तो ऊपर वाले में हमारा इतना एरिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया और इतना एरिया ऐड हो गया, तो बराबर ही हो गया है। तो जी तो सर। A1 कुछ भी नहीं होगा, A1 क्या होगा, बस अपन, हाँ, एलिप्स का जो हाफ एलिप्स है ना, हाफ एलिप्स में से माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दें तो बात बन जाएगी। कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। ओके।
वो तो निकल ही जाएगा। और A2 तो कुछ नहीं है, वो तो अपना इलिप्स का एरिया पाई AB में से आप A1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर। बढ़े आगे। सर वो पहले क्या किया है आपने, A1 हाफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब अपना जो A1 है ना, उसके अंदर देखो इधर इतना एरिया सब्ट्रैक्ट, A1 ये ऊपर वाला एरिया बोल रहे हैं हम, ऊपर वाले रीजन का, रेड लाइन और इलिप्स के बीच का एरिया ऊपर की तरफ। हाँ तो इसमें अपने A1 में क्या हो रहा है, इलिप्स के हाफ एरिया में से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इतना एरिया ऐड हो रहा है, देखो ध्यान से A1 में। हाँ तो मतलब A1 में तो वो दोनों तो न्यूट्रलाइज हो गए, जितना ऐड हुआ उतना ही सब्ट्रैक्ट हुआ। हाँ। तो हाफ इलिप्स में से बस वो ब्लैक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। हाँ, ठीक है सर। अच्छा था ना कॉन्सेप्ट? यस। नहीं तो Yes. फिर इसको अगर किसी को ये क्लिक नहीं करता तो फिर हमको एरिया अंडर कर्व से जाना पड़ता, वो थोड़ा सा टफ हो जाता, मतलब अभी के लेवल पे टफ हो जाता, नहीं तो वो भी कोई खास बात नहीं। थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ के बाद फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ के बाद सिक्स प्रॉब्लम, सिक्स के बाद सेवंथ प्रॉब्लम, एट्थ प्रॉब्लम, नाइन्थ प्रॉब्लम, 10th प्रॉब्लम, 9th। सर 9th वाला। द लाइन टचेज ए फिक्स्ड इलिप्स। तो यार ये कितनी बार बताया ना, देखो M को अगर cos हमारा इलिप्स ऐसा हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1, यही होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बस आप m को कॉस थीटा मान लो इस जगह पे, तो ये बन जाएगी एक्स कॉस थीटा अपॉन 1/2 प्लस वाई साइन थीटा अपॉन 1। मेरे हिसाब से ए और बी डायरेक्टली रीड हो गए। यस सर, अब आ जाएगा। ये अपने साथ क्वेश्चन बैंक पे भी था, अगर आपको कोई याद हो तो ये प्रॉब्लम अपने। हाँ सर, 47 को। अच्छा नंबर भी याद, ज्यादा ही याद हो गया कुछ। m इक्वल टू cos थीटा क्यों लिया है कुछ कह रहे हैं? सर? m इक्वल टू cos थीटा कैसे लिया आपने? क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर है, तो m की रेंज अपनी -1 to 1 होगी ना। सेम रेंज है। हाँ ओके सर। बढ़े आगे। यस सर। सर नाइन्थ के बाद 10th प्रॉब्लम, 10th के बाद 11th प्रॉब्लम, 11th के बाद 12th प्रॉब्लम, 12th के बाद 13th प्रॉब्लम, 13 के बाद 14th प्रॉब्लम, 14 के बाद 15th प्रॉब्लम, 15 के बाद हाँ 15 सर। 15 tangents are drawn from points on the line to the curve, the point of concurrency। सिंपल ही है, देखिए हमने क्या करा, इस पर कोई एक पॉइंट है जिससे टेंजेंट, तो इस पर कोई भी पॉइंट ले लिया, तो मैंने x को लैम्डा ले लिया, तो y हो गया अपना 24 माइनस 3 लैम्डा बाई 4। अब इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो होती है t इक्वल टू 0, तो लैम्डा x प्लस वाई इंटू 24 माइनस 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से अब तो हो जाएगा। हाँ सर, L1 प्लस लैम्डा L2 करेक्ट है। फैमिली ऑफ लाइंस। यस। यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 के बाद 16th प्रॉब्लम। 16 में डाउट है? यस। इंटीजर सेकंड। 16th प्रॉब्लम, लेट्स सी देखते हैं क्या है। The two lines are drawn from point P alpha comma beta touches the y square at A and B touches at C and D। तो कॉमन टेंजेंट का प्रॉब्लम है और कुछ थोड़ी है। ध्यान से देखो, कॉमन टेंजेंट लिख देते हैं, क्यों डाउट हो रहा है? कंपेयर करना। ओके। हाँ बस A by M तो 2 by M
और y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर प्लस 6। यस सर। बढ़े आगे। हाँ सर। फर्स्ट प्रॉब्लम, सर फर्स्ट 1 फर्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे तो द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट्स द इलिप्स ऑर्थोगोनली at p2 comma root 3 orthogonally is this. The locus of the center of the circle, अच्छा, which cuts the ellipse orthogonally is this. कैसे करेंगे पता नहीं, देखते हैं ऑर्थोगोनली का क्या मतलब हो सकता है। अच्छा देखो सामने देखिए, एक मिनट इसको पहले डिलीट कर देते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस अगर आप देख पाएंगे तो हो जाएगा। जैसे अपना इलिप्स कुछ ऐसा है और ये 1 2 कमा रूट 3 है, तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो जो अपना सर्कल होगा ना वो इसको इस पे टच करेगा। सोच के देखो, यस सर बस हो गया। सर तो ये क्या तो हो गया अपना वही जो अपना फैमिली ऑफ सर्कल एस पी प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। सही बात है, हो गया। यस सर अब यहाँ से एच लैम्डा के टर्म्स में आएगा, के भी सेंटर के कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में आएंगे और हम लोग क्या करेंगे उसको एलिमिनेट लैम्डा। अरे 2 कॉमा रूट 3 से पास कर देंगे। एलिमिनेट लैम्डा। फर्स्ट के बाद सेकंड प्रॉब्लम 2 सर। 2 में डाउट है। Yes, sir. Second. सेकंड Consider an ellipse this and m and nm are the length of the major and the minor axis। अरे यार देखो इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो अभी भी मैं बता रहा था कि माइनर पहले इसको एक्सिस यूनिट वेक्टर में बनाइए। मतलब 3x माइनस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 और नीचे 5 का होल स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा नीचे, प्लस 4x प्लस 3y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब डेफिनेटली हमारा जो एलिप्स होता है ना, ध्यान देना उल्टा होता है इसमें। अगर माइनर ए एक्सिस अपना बड़ा है तो इसके ऊपर जो x माइनस 0 होता है ये माइनर एक्सिस होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। Right, sir. उल्टा है, मेजर वाली लेंथ के ऊपर माइनर लिखा होता है। तो सेम अपना 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 तो अपना माइनर हो जाएगा और 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 अपना मेजर हो जाएगा। यस ऑल्सो a की वैल्यू 2 है, b इक्वल टू रूट 2 है। पूछो अब तो क्या पूछ रहा है, करेक्ट है? हाँ सर। चलो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। अभी नेक्स्ट में आपको एक और, अगर नेक्स्ट क्लास हुई ना तो आपको इसकी एक और एक्सरसाइज शीट देंगे। सर उसका सेकंड का है ना नीचे। सेकंड क्या बोल रहे हैं? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल। डाउट है क्या वो? डाउट पूछ रहे हैं क्या आप कह रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। सर वो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये अपना हो गया एम लेन। ठीक है, इफ P1 and P2 are perpendicular distances on major minor axis from a point P in the xy plane। अब पॉइंट P क्या है ना कि एक सेकेंड, पॉइंट P क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिनका इन दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट P है कहाँ पे दे रखा है? Sir, ये शायद ellipse के region में lie कर रहा है। If m and the length of beyond perpendicular distance or major minus from a point P in the xy plane। पॉइंट P किसी कर्व पे लाई कर रहा है क्या? एक्स वाई प्लेन में का है बस।
कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो पॉइंट पी को मैंने x, y मान लिया। अब इसकी p1 प्लस p2 करेंगे। अच्छा, ये कुछ ऐसा आएगा। p1 आएगा अपना 3x माइनस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, और अच्छा हो गया ना, और 4x प्लस 3y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट, ये दोनों है। अब इनकी कुछ वही है, इनका कर्व प्लॉट कर देते हैं m और m के लिए। m और m कुछ दे रखे हैं क्या? हाँ, वेयर m तो क्या दे रखा है, स्मॉल m, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, नहीं कैपिटल M लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना था 2, तो m तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, और स्मॉल m कितना हो जाएगा 2 इंटू √2, ये आ जाएगा। करेक्ट बात है क्या भाई? यस। अब एक काम और करते हैं, वैसे तो क्योंकि इन्होंने एरिया पूछा है ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 3x माइनस 4y प्लस 5/5 को हम x मान ले, क्या ही फर्क पड़ेगा। और 4x माइनस 3y माइनस 10/5 माइनस 10, हाँ, बाई 5 को हम y मान ले। दोनों परपेंडिकुलर तो मान सकते हैं। तो ये बेसिकली मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, ये दे रखा है हमको। ओके। ये तो उसमें फालतू में केस बनाते हो, ये बिल्कुल आसान है। मॉड x मॉड y लेस देन इक्वल टू 4। 4 एरियाज बनते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा आएगा, मॉड x मॉड y 4 से छोटा हो तो कुछ ऐसा, और मॉड x मॉड y 2√2 से छोटा है तो कुछ ऐसा। तो हमारे बीच वाला एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। चलो, अब बाकी अगर नेक्स्ट वीक में क्लास हुई तो मैं आपको एक और सीट दूंगा, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, सर। बाय। बाय।